हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो आज हम करने वाले हैं CSGM यूनिवर्सिटी B.Ed सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 1, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज टॉपिक करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका 100% क्वेश्चन आने ही वाला है, शॉर्ट या लॉन्ग, और लॉन्ग या तो दोनों में ही मिल सकता है। ठीक है, अगर पूरा ही क्वेश्चन आ जाएगा तो आप पूरा ही जो मैं कंटेंट यहाँ पर लेकर आई हूँ, आंसर है वो पूरा लिख सकते हैं लॉन्ग में, अदरवाइज शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिएगा। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी। तो ये आपका यूनिट 2 है, उससे क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि आप अपने एग्जाम के लिए यहाँ से समझ के लर्न करके उसको लिख सकें। ठीक है, फिलोसफी मीनिंग। फिलोसफी इज द स्टडी Philosophy is the study about general and fundamental problems, those connected with existence, knowledge, values, reason, mind and language। ठीक है, तो बेसिकली फिलॉसफी क्या होती है? जब हम लोग किसी ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में इंक्वायरी करते हैं या सोचते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, हम क्यों हैं, या ये नेचर ऐसा, प्रकृति क्यों है, या इसके बारे में ज्ञान लेना, या ये आत्मा क्या है, या गॉड क्या है, यूनिवर्स क्या है। जब इंसान इस तरह की चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करता था, खोज करता था, क्वेश्चनिंग करता था, और फिर उसके आंसर्स को ढूंढने के लिए उसमें थिंकिंग कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिलोसफर्स। ठीक है, और हर किसी की अपनी अपनी फिलॉसफी होती है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हर कोई अपने ही एक आइडिया, क्वेश्चन उनके करने का तरीका होता है, और उस क्वेश्चंस के आंसर्स भी वो अपने तरीके से अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग, जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो समझते हैं। फिलोसफी इज संस्कृत, इन संस्कृत और हिंदी इज नोन एज दर्शन। ठीक है, दर्शन शास्त्र जैसे बोलते हैं, और जो फिलोसफर्स होते हैं उन्हें हम दार्शनिक बोलते हैं इसीलिए। विच मीन्स अ नॉलेज ऑफ ट्रुथ, मतलब सत्य का ज्ञान। हमेशा एक ट्रुथ के लिए हमेशा जो फिलोसफर्स होते हैं वो एक खोज में रहते हैं, सत्य की खोज में रहते हैं, कि अगर उनके मन में इस यूनिवर्स को लेके, इस गॉड को लेके, सोल को लेकर, या हमारी जो भी एग्जिस्टेंस है या नेचर है उसको लेकर कोई क्वेरी आती है कि ऐसा क्यों है, तो उसके सत्य को खोजना, उसके लिए नॉलेज एक्वायर करना, इकट्ठा करना, उस पर थिंकिंग करना, रीजनिंग करना, क्वेश्चनिंग करना, ये है हमारा फिलोसफी। दर्शन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट वर्ड दृश्य, विच मीन्स टू सी, देखना, मीन्स सत्य को देखना। ठीक है, इट हैज बीन ऑल्सो कॉल्ड मेटाफिजिक्स और तत्व ज्ञान, विच मीनिंग नॉलेज ऑफ द रियल और ट्रुथ, जो सत्य है उसका ज्ञान होना, उसकी सच का खोज करना, उसका ज्ञान करना। ठीक है, सो कंबाइंड मीनिंग इज ट्रू नॉलेज और रिलायबल नॉलेज। क्लियर? द वर्ड फिलोसफी इज कंबाइंड, इंग्लिश में कैसे देखते हैं इसको? फॉर्म ऑफ ग्रीक वर्ड फिलोस विच मीन्स लव, एंड सोफिया मीन्स विजडम। दस फिलोसफी मीन्स लव फॉर विजडम। ये हमारा ग्रीक वर्ड से, फिलोसफी जो इंग्लिश का वर्ड है उससे आता है। बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फिलोस विच मीन्स लव एंड सोफिया विच मीन्स विजडम, मतलब लव फॉर विजडम। चलिए, यहाँ पर मैंने आपको हमेशा बोला है कि कोई भी टॉपिक है उसके 2 से 3 डेफिनेशंस आपको जरूर याद करके जानी है, और क्वेश्चंस में अपने आंसर को लिखते समय उन डेफिनेशंस को हाईलाइट करके आपको लिखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन, philosophy is the logical inquiry into the नेचर ऑफ रियलिटी। जो भी सत्य है, देखिए जब भी किसी इंसान के मन में कोई सवाल आता है तो उसकी जो वो उस तथ्य देता है, जो भी उसकी इंक्वायरी करता है, जांच भी करता है, उसके पीछे लॉजिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इलॉजिकल चीज़ के बारे में हम लोग ओवर थिंकिंग या थॉट करके जो भी पहुंच जाए तो उसे हम लोग फिलोसफी नहीं बोलेंगे। तो इट टोटली डिपेंड ऑन लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल इंक्वायरी। ओके, अकॉर्डिंग टू फिशर, philosophy is the science of knowledge. According to Plato, philosophy aims at a knowledge of eternal nature of the things. ये यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है, शाश्वत सत्य क्या है, उसके बारे में खोजना, उसका नॉलेज
प्राप्त करना, उसे ही फिलॉसफी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो। फिलॉसफी इज द साइंस विच इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेचर ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, स्पेक्युलेशंस एंड लॉजिक। डिस्कस कर चुके हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे जीवन में क्वेश्चंस हम लोग इनको करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, थिंकिंग करना, बट लॉजिकली थिंकिंग करना, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस। किसी भी प्रॉब्लम को लेकर उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, बट लॉजिकली, और अपने हर इंसान अपने हिसाब से ही करता है, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पर या दूसरों के अनुभवों को सुनकर समझकर वहाँ से भी अपनी आप थिंकिंग को डाइवर्ट कर लेते हैं कभी कभी। तो इन चीज़ों इसको नेचर, इस तरह से नेचर ऑफ द फिलॉसफी में आता है। नेक्स्ट है, फिलॉसफी इज अ सब्जेक्टिव डिसिप्लिन एंड नॉट ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली सब्जेक्टिव है बिकॉज हर कोई इसे अपने अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करता है। फिलॉसफी आर डायरेक्टिव डॉक्ट्राइन। ऑब्वियसली एक गाइडलाइंस है, एक डायरेक्शन है, उसी में हम लोग, उसी डायरेक्शन के लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। जब भी हमारे अंदर कोई क्वेरी या आएगा, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सोचेंगे, तो हम एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे विद लॉजिकल एंड अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस। फिलोसफी इज लिबरल डिसिप्लिन नॉट रिजिड। कोई रिजिड कॉन्सेप्ट नहीं है, वही मैंने बोला, हर किसी की अपनी अपनी फिलोसफी है, अपने अपने अनुभवों के आधार पर, अपने अपने थॉट्स के आधार पर, अपनी अपनी थिंकिंग के आधार पर। ठीक है, फिलोसफी एनालिसिस अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स लॉजिकली। लेकिन जो मेन होता है वो अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ, अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ अबाउट दिस यूनिवर्स, अल्टीमेट ट्रुथ अबाउट दिस गॉड। जो गॉड है, जो नेचर है, जो इसके बारे में ज़्यादातर सोचना, जो हमारी ये एग्जिस्टेंस है, इसके बारे में सोचना, ये है फिलॉसफी। फिलॉसफी एनालिसिस द फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड रिसोर्सेज एंड मैथड इंक्वायरी इट लॉजिकली। फिलॉसफी एनालिसिस वैल्यूज डुएबल एंड अनडुएबल एक्शंस ऑफ मैन। ऑब्वियसली किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, किसी भी सिचुएशन में हमें किस तरीके से बिहेव करना है, क्या चीज़ करना है, कौन से एक्शंस करने चाहिए इंसान को, कौन से नहीं करने चाहिए, क्या मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये इस पूरी एनालिसिस इज ऑल अबाउट फिलॉसफी। सो सिंस लास्ट में बोल सकते हैं फिलॉसफी इज अ मदर ऑफ ऑल साइंसेज, बिकॉज साइंसेज से डिस्कवरी, और यहाँ भी एक काइंड ऑफ डिस्कवरी चल रही है, खोज चल रही है। किसकी? सत्य की खोज, सत्य का ज्ञान लेना है। ठीक है, इट इज़ द रूट ऑफ ऑल नॉलेज, फिलॉसफी। तो ये हो गया हमारा नेचर। 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, बहुत ही ईजी हैं, आप अच्छे से याद कर लेंगे और उनको एग्जाम में लिख कर आ पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी। देखिए, फिलॉसफी इज रिलेटेड टू द थिंकिंग। बेसिकली है क्या? थिंकिंग है। कौन किसी भी विषय के बारे में कितना गूढ़ गहनतम चिंतन कर सकता है, वही हमारी फिलॉसफी है। बोलते हैं ना, अरे उनकी तो अलग ही फिलॉसफी है। अगर कोई अपने आइडियाज थॉट लेकर आता है किसी भी सिचुएशन के लिए, तो हम लोग बोलते हैं अरे उनकी तो अपनी अलग फिलॉसफी है ना। जैसे मान लीजिए कोई और व्यक्ति है, वो किसी अलग तरीके से सोच रहा है, आप उसी सिचुएशन में किसी अलग तरीके से सोच रहे हैं, तो आप बोलते हैं ना, अरे सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी, भाई मेरी तो ये फिलॉसफी है। ठीक है, तो वही है, फिलॉसफी इज रिलेटेड टू थिंकिंग। द हाइएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड फिलॉसफी। अब उसी थिंकिंग का जो हाइएस्ट लेवल है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो फिलॉसफी है। द स्टडी ऑफ एन आइडिया अबाउट नॉलेज, ट्रुथ, नेचर एंड मीनिंग ऑफ लाइफ इज कॉल्ड फिलॉसफी। फिलॉसफी एक तरह का अध्ययन है जो इन पूरा नॉलेज है, ज्ञान है उसके बारे में, सत्य के बारे में, नेचर जो हमारा प्रकृति है, मीनिंग क्या है हमारी इस लाइफ का, एग्जिस्टेंस का, यूनिवर्स क्या है, गॉड क्या है। ठीक है, और छोटी छोटी जो जीवन में समस्याएं आ रही हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, उन पर हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है, ये सारी चीज़ें फिलॉसफी के अंतर्गत आती है। फिलॉसफी इज अ विजन थ्रू विच पर्सन थिंक्स डीपली अबाउट अ सब्जेक्ट। फिलॉसफी बेसिकली कैन बी सेड, अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, लाइक थिंकिंग अबाउट द ट्रूथ, थिंकिंग अबाउट लाइफ एंड पर्पस ऑफ लाइफ, थिंकिंग अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस एंड द यूनिवर्स, thinking about solutions to life problems and making life better. All these are coming in the philosophy. Thinking about education, etc. तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। बेसिकली फिलोसफी इज रिलेटेड टू द थिंकिंग, हायर लेवल थिंकिंग। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, स्कोप पर आ जाते हैं। एज फॉर एज स्कोप ऑफ फिलोसफी इज कंसर्न, जैसा कि देख सकते हैं आप,
लाइफ के हर एस्पेक्ट में फिलॉसफी का स्कोप है। इट्स अ वेरी वाइडर रोल, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट नैरो रोल, ठीक है। तो हर जगह आप फिलॉसफी का यूज़ देखते हैं, बट यहाँ पर मैं मेन काइंड पे आऊँगी जो आपको पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी एक्सटेंसिव। It discusses the real form of old universe and all objects and activities existing in it. अब यहाँ पर हम, जैसा कि आप पढ़ भी रहे हैं यूनिट 2 में, कि एक इंडियन फिलॉसफी है, एक वेस्टर्न फिलॉसफी है। तो इंडियन फिलोसोफर्स हमेशा बहुत एंशियंट टाइम्स से इस थिंकिंग में रहते हैं कि ये गॉड क्या है, यूनिवर्स क्या है, हमारा अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ क्या है, जो कि सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ अटेनमेंट की बात करते हैं इंडियन फिलोसोफर, ठीक है। जबकि जो हमारे वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, जिसमें आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, वो लाइफ को एज इट इज़ देखने में, रियलिटी बात करते हैं, नेचुरल चीज़ों को देखने में, तो उनकी थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है इंडियन थिंकर्स से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे दोनों ही लोगों की फिलॉसफी को डिवाइड किया गया है। द इंडियन थिंकर डिवाइड्स द स्कोप ऑफ फिलॉसफी मेनली थ्री पार्ट्स: metaphysics, epistemology, and ethics. On the other hand, Western thinkers divide the scope of philosophy mainly 5 parts: metaphysics, epistemology, axiology, logic, and atheistic. ये atheistic है, aesthetic, not atheistic, aesthetics. ओके, चलिए इसको भी देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा आ सकता है कि मेटाफिजिक्स को एक्सप्लेन कर दीजिए, शॉर्ट में आ गया, ठीक है। तो आप इसमें पूरे ही चीज़ों को, फिलॉसफी क्या है उस सबको लेकर साथ में इस पॉइंट को भी डाल सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ रियलिटी, मेटाफिजिक्स में आता है तत्वज्ञान, जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ रियलिटी, सत्य क्या है, इसकी जहाँ पर थ्योरी दी जाती है बड़ी बड़ी कि ये सत्य है, वो सत्य है, ठीक है, उसको हम लोग बात कर लेते हैं। द स्कोप ऑफ मेटाफिजिक्स इन इट्स फिलोसफी इज वेरी वाइड। इट कंप्राइजेस, इसके अंदर क्या क्या आता है? थ्योरी ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, भाई इस यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ। द साइंस ऑफ यूनिवर्स, इस जो ये सारे यूनिवर्स के पीछे की साइंस क्या है। एसेंस ऑफ बीइंग, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, इसके बारे में सोचना। मेटाफिजिक्स ऑफ सोल, ये आत्मा क्या है या भगवान क्या है, गॉड, ठीक है। तो इन सब के बारे में, की सत्यता को, ट्रुथ को जानना, सत्य जानना, ये मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आता है। इट एनालाइजेज द क्रिएशन एंड द क्रिएटर, सोल एंड गॉड, लाइफ एंड डेथ एंड रियल ब्यूटी, ठीक है। तो ये आता है हमारा मेटाफिजिक्स के बारे में, जो इंडियन फिलोसफर्स भी बात करते हैं और वेस्टर्न्स भी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक। ये क्या है? थ्योरी ऑफ नॉलेज। जैसे वो था थ्योरी ऑफ रियलिटी, तो ये थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब जो हम वो नॉलेज ला रहे हैं, तो वो क्या है और वो उसकी क्या प्योरिटी है या उसका क्या लिमिट है, ये सब हम लोग, इसकी बात हम लोग करेंगे एपिस्टेमोलॉजी में। अंडर द स्कोप ऑफ एपिस्टेमोलॉजी फॉल ह्यूमन इंटेलेक्ट, वही जो हमारा बुद्धि है, जो बुद्धिमत्ता है इंसान की, वो इसके अंदर आ जाएगी। उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसे बोलेंगे एपिस्टेमोलॉजी। फॉर्म ऑफ नॉलेज, लिमिट ऑफ नॉलेज, ऑथेंटिसिटी ऑफ नॉलेज, जो हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसकी वो कितना ऑथेंटिक है, ठीक है, उसकी क्या लिमिट है। मीन्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज, हम उसको किस मीन्स के थ्रू अटेन कर रहे हैं, उस जो ज्ञान मिल रहा है उस रियलिटी को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, जिस ज्ञान का हम यूज़ कर रहे हैं या उस रियलिटी को जानकर हमें जो ज्ञान मिल रहा है उसका सोर्स क्या है या उसकी लिमिट क्या है या उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, मेथड्स क्या है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए जो हम लोग नॉलेज मिल रहा है हमें, वो कितने लॉजिकली है, मेथड्स उसके कितने लॉजिक हैं, टेस्टिमोनी, ट्रुथ, अनट्रुथ एंड सस्पिशंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी एपिस्टेमोलॉजी या फिर लॉजिक। नेक्स्ट आता है एक्सियोलॉजी, इसको बोलते हैं अब थ्योरी ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ रियलिटी, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड देन थ्योरी ऑफ वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ का मतलब क्या है? जो हमारी एथिक्स होते हैं एक लाइफ को जीने के लिए, जैसे ऑनेस्टी है, रिस्पेक्ट है, ठीक है, हम कैसे किस सर्टेन चीज़ पे हम कैसे बिहेव करेंगे, जो ह्यूमन की मॉरल वैल्यूज़ है उनके बारे में यहाँ पर बात होती है। द वर्ड एक्सियोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स एक्सियो विच मीन्स वर्थ और वैल्यू, and logos means logic or theory. This enables us to identify our eternal value system and their influence on our perceptions, decisions and actions. Obviously देखिए, जब भी लाइफ में किसी व्यक्ति के सामने सिचुएशन आती है तो वो एक तरीके से रिएक्ट करेगा, उसका अपना परसेप्शन होगा उस सिचुएशन को देखने का। लेकिन वही सिचुएशन अगर किसी दूसरे की लाइफ में आती है तो वो अपने तरीके से देखेगा, उस पर अपने अकॉर्डिंग एक्शन लेगा,
उसमें अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हर व्यक्ति को एक ही सिचुएशन अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, उसके अपने अलग परसेप्शंस होते हैं, डिसीजंस होते हैं और एक्शंस होते हैं। तो इसी को बोलते हैं वैल्यू सिस्टम, थ्योरी ऑफ वैल्यूज। एक्सियोलॉजी एड्रेसेस अवर थिंकिंग अबाउट, लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, व्हाट टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शंस शुड बी, कैसा होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन, हाउ टीचर शुड बिहेव टूवर्ड्स अ स्टूडेंट, ये काइंड ऑफ हो गया यहाँ पर वैल्यूज़ कि क्या मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, क्या एक्शंस होने चाहिए, ठीक है। इट इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। Where is the ethics study about the values in human behavior or the study of moral problems? एथिक्स की बात हम लोग करते हैं ना, ये आप उनके एथिक्स हैं, क्या ह्यूमन का बिहेवियर होगा, क्या स्टडी ऑफ मॉरल प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं उन पे कैसे उन रिएक्शन होगा, वो आ जाता है हमारा एथिक्स में। जबकि एस्थेटिक में आता है ब्यूटी ऑफ द फीलिंग्स इमोशंस। एस्थेटिक मीन्स स्टडी अबाउट दिस वैल्यूज इन द आर्ट्स और the inquiry into feelings, judgments और standards of beauty related concepts। एस्थेटिक जैसे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ब्यूटी से जहाँ पर रिलेशन होगा वहाँ पे एस्थेटिक की बात होगी, आर्ट्स के बारे में, ठीक है। तरह तरह की चीज़ें जो इंसान, जैसे म्यूज़िक की किसी को बहुत ज़्यादा समझ है तो उसका क्या है, उसकी ब्यूटी क्या है उस म्यूज़िक में आ रही है, ठीक है। तो उसमें ये मतलब ब्यूटी उस कॉन्टेक्स्ट में ये आती है, एस्थेटिक इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आता है द नॉलेज ऑफ द इंटायर यूनिवर्स इज द स्कोप ऑफ फिलोसफी। क्लियर हो गया। तो ये मैंने बहुत इजीली और बहुत ही कंसाइज वे में आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। आप इससे लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन कुछ भी लिख पाएंगे और इसको अगर याद करना चाहेंगे तो ईजिली आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट हो गया, नेचर हो गया, डेफिनेशंस भी आप लर्न करके जा सकते हैं और जो इसका एपिस्टेमोलॉजिकल मीनिंग होता है वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।